एक उंगली माल एक हत्यारा था। उसने दिमाग के अंदर एक बात को ठान रखा था कि मैं 1000 लोगों को मार के उनकी उंगलियों को काट के उनकी माला बना के डालूंगा। उसने बहुत हत्याएं की, 999 लोगों को मार दिया। लोग जहाँ वो रहता था वहाँ जाने से डरने लगे, कतराने लगे। वहाँ पे कोई नहीं जाता था। वहाँ का जो राजा था वो भी डरने लग गया, वो भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था, उसका खौफ इतना ज़्यादा था। यहाँ तक कि उस उंगली माल जो हत्यारा था उसकी माँ भी उसके पास जाने से डरने लगी, भी कहीं तेरे को ना मार दे। एक दिन महात्मा बुद्ध ने वहाँ से गुजरना था। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध के जो साधु साथ थे उन्होंने मना किया कि भी इस रास्ते से आप ना जाओ, इस रास्ते पे खतरा है, दूसरा रास्ता थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, आप उस रास्ते से निकल जाओ, वो रास्ता सुरक्षित है। महात्मा बुद्ध ने पूछा भी इस रास्ते से क्यों ना जाएं, यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो गांव के लोगों ने बताया भी यहाँ पे हत्यारा उंगली माल रहता है, आदमी को मार देता है, गर्दन काट लेता है, उंगलियाँ काट लेता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले तो मैं शायद दूसरे रास्ते से चला जाता, पर अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊँगा। महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से चल पड़े। जो साथ साधु रहते थे, जो ये साबित करते थे भी हम महात्मा बुद्ध के सबसे वफादार हैं, अपने आप को आगे दिखाते थे, वो भी सारे पीछे रह गए। महात्मा बुद्ध अकेले उस जंगल के रास्ते से जाने लगे। आगे वो हत्यारा उंगली माल मिला। उसने कहा महात्मा बुद्ध को कि भी तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा भी तेरे को भी पता नहीं मैं कौन हूँ। फिर बुद्ध ने कहा कि भी मेरे को तो पता है मैं कौन हूँ, शायद तेरे को पता नहीं है भी तू कौन है। ये बातें सुन के वो थोड़ा हिला, उसके आत्मा ने, दिल ने उसको बड़ा झकझोर दिया। उस हत्यारे ने बुद्ध को कहा भी आप आगे मत जाओ, रुक जाओ। महात्मा बुद्ध कहते भी मैं तो रुका हुआ हूँ, तू अपने आप को रोक। उंगली माल कहने लगा कि भी तू बड़ा पागल आदमी लगता है, मैं तो रुका हुआ हूँ और तू चले जा रहा है, तू उल्टा मेरे को कह रहा है भी तू रुक। महात्मा बुद्ध ने कहा भी मैं तो बहुत साल पहले मैंने अपने मन को रोक लिया था, उस दिन से मैं तो रुका हुआ हूँ। तेरा मन भाग रहा है, अगर हम चल रहे हैं और हमारा मन रुका हुआ है तो हम रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। अगर हम खुद रुके हुए हैं, मन हमारा भाग रहा है, तो हम भी चल रहे हैं। उस हत्यारे ने के दिल के ऊपर इन बातों का बड़ा असर हुआ। उसने एक बार तो सोचा कि भी मेरे को इस महात्मा के चरणों में नमस्कार करना चाहिए, पर उसके पुराने संस्कार थे, वो हत्यारा था। उसने अपना कुल्हाड़ा महात्मा बुद्ध को मारने के लिए उठा लिया। जब वो मारने लगा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि भी एक बार रुक, तू मेरे को जब मर्जी मार देना, मैं भागने वाला नहीं हूँ, पहले मेरी बात सुन। महात्मा बुद्ध ने कहा भी मेरी एक इच्छा है, तू एक काम कर, जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं उसके कुछ पत्ते तोड़ दे। वो कहता भी ये कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने कुल्हाड़े से एक पूरी डाली काट दी। महात्मा बुद्ध ने कहा भी मेरा आधा काम तो हो गया, आधा काम और कर दे। उस हत्यारे ने कहा जी क्या? तो बुद्ध ने कहा भी इन पत्तों को, इस टहनी को वापस पेड़ के साथ जोड़ दे। वो हंसने लगा भी ये क्या मूर्खता है, टूटी हुई डाली, टूटे हुए पत्ते कभी दोबारा थोड़ा जुड़ते हैं। तो बुद्ध ने कहा भी जिसको जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ते क्यों हो? जिंदगी में तूने इतनी हत्याएं की हैं, किसी एक चींटी, एक कीड़ी के अंदर तक आत्मा को डाला है, किसी को जीवित किया है? वो हिल गया। उसने अपना मत्था, अपनी गर्दन महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दी, झुक गया वो। महात्मा बुद्ध ने उसके सिर पे हाथ रखा, कहा अभी
भिक्षु उठो। उसने कहा भी मैं भिक्षु नहीं हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा भी तू हत्यारा नहीं है, अब तू भिक्षु हो चुका है, तू दीक्षित हो चुका है। फिर वो महात्मा बुद्ध के साथ साथ आगे शहर के अंदर चला गया। जिस शहर के अंदर लोग उसके नाम से खौफ खाते थे, डरते थे, उसको देख के दरवाजे बंद कर लेते थे, तो लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंके। जो लोग उसके नाम से डरते थे उसके ऊपर आक्रमण किया, उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया, उसके शरीर से लहू बहने लगा। महात्मा बुद्ध उसके पास गए तो उंगलीमाल को पूछा भी उंगलीमाल क्या सोचता है? कहता जी कुछ नहीं, इन लोगों के बारे में तेरे को क्या ख्याल आ रहा है? उंगलीमाल ने कहा जी इन पे दया आ रही है भी, ये बेचारे इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं जिसको जोड़ नहीं सकते। तो महात्मा बुद्ध ने उसको गले से लगा लिया भी तू संत बन गया। अपना पात्र तैयार नहीं है, भांडा तैयार नहीं है, हम ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से सत्संगी बन जाते हैं। अगर दिल सच्चा हो तो हत्यारा भी सत्संगी बन सकता है, हत्यारा भी मालिक को मिल सकता है, डाकू भी संत बन सकता है, चोर भी संत बन सकता है। हाँ जी,